नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा भोपाल में कांग्रेसी 3 प्रकार के होने को लेकर दिया गया बयान देश भर में चर्चाओं में है। उन्होंने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस में 2 प्रकार के घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा और दूसरा शादी का घोड़ा। और जो पार्टी संगठन को कसने की कवायद में वे जुटे हुए हैं और इसी क्रम में वो 2 दिन पहले भोपाल आए हुए थे। 3 जून को भोपाल में उन्होंने लंबी मशक्कत पार्टी के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं, आम जो कार्यकर्ता है, जिसे वो बब्बर शेर जिन्हें वो कहते हैं बब्बर शेर, उनसे रूबरू हुए थे और उस जो रूबरू हुए आम कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और वो जो गुजरात में उन्होंने कहा था कि पार्टी में 2 प्रकार के घोड़े हैं, एक तो शादी का घोड़ा और दूसरा रेस का घोड़ा और इनकी पहचान करना तो उन्होंने यहाँ बढ़ाया था, आगे बढ़ाया था कि 3 प्रकार के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा, दूसरा शादी का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। और कहा था उन्होंने कि जो लंगड़े घोड़े हैं, उन्हें अस्तबल में बाँध देंगे और बड़ी प्रतिक्रियाएँ, बड़ी चर्चाएँ इसे लेकर हुई और उसके निहितार्थ खोजे जा रहे हैं, अर्थ खोजे जा रहे हैं और बड़े दिग्गज नेता उस जो आम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, मौजूद थे मध्य प्रदेश के और देश में जो कांग्रेसी हैं, सभी देख रहे थे। उन्होंने संदर्भ केवल मध्य प्रदेश नहीं था, देश था। तो अब इसके जैसा मैंने कहा, अर्थ और निहितार्थ खोजे जा रहे हैं और वो अर्थ और निहितार्थ तो अपनी जगह हैं। राहुल गांधी का जो इशारा था, वो कांग्रेस के अपने संगठन को लेकर था, लेकिन अब उसको आगे भी बढ़ाया जाने का क्रम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक नई व्याख्या कर दी है और वो नई व्याख्या कहीं न कहीं जो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस को दगा देकर जो कांग्रेस के बड़े एक दौर में स्टार होते थे, स्टार लीडर कहलाते थे, नेता कहलाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी निकटता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इन सबसे जगजाहिर थी और उनके पिता के रिश्ते क्या थे कांग्रेस में, चाहे वो राजीव गांधी हों या उसके पहले जो इंदिरा जी थीं, सबसे रिश्ते जगजाहिर थे। तो उन्होंने छोड़ दिया था। 2020 में मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी, उसे गिरवा दिया था। अपने समर्थक विधायकों के साथ चले गए थे और उसका उन्हें इनाम भी मिला था। इनाम के तौर पर उन्हें पहले राज्यसभा भेजा गया था, केंद्र में मंत्री पद मिला था और बड़ा हाथों-हाथ लिया गया था। उनके जो समर्थक विधायक थे कांग्रेस के, वो जब पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद पुनः शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी चौथी बार काबिज हो गई थी, तो उनके जो समर्थक विधायक थे, उन्हें भी हाथों-हाथ लिया गया था। उन्हें मंत्री पदों से नवाजा गया था, टिकट्स दी गई थी उपचुनाव में, कुछ जीते थे, कुछ हार गए थे। वो सब पूरी कहानी मध्य प्रदेशवासी भी जानते हैं और देश ने भी देखी थी। और अब क्या कुछ स्थितियां हैं सिंधिया जी की, उनके समर्थकों की। जरूर सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से टिकट दे दिया गया, जीत गए वे। उन्होंने जो 2019 की एक करारी हार थी, उनके अपने जो एक सहयोगी रहे, उनके अपने जो चुनाव मैनेजमेंट के साथी रहे, उन्होंने हराया था केपी यादव ने। वो सब कहानी मैं कह रहा हूं पुरानी है, लेकिन अब जो है अब पराभव का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का मन तो भर चुका है। बहुत बार हम देख रहे हैं, मोदी जी ने उन्हें कहा था कि ये तो मेरे दामाद हैं, गुजरात के दामाद हैं और बड़ा चेहरे पर उनके कहीं एक मुस्कान भी बिखरी थी सिंधिया जी के और कहीं न कहीं चमक भी दिखी थी, लेकिन वो सब फीकी पड़ती चली गई है। जो हश्र उनका किया जा रहा है उस पार्टी में, बीजेपी में उनके समर्थकों के जो हाल हैं, खींचतान, छीछा लेदर, सब कुछ चल रही है। और बार-बार हम देखते हैं कि वो खून का घूँट पिए दिखते हैं। हमने एक खबर अभी आपको पिछले सप्ताह दिखाई थी कि कैसे एक अदद कर्मचारी के लिए उन्हें कलेक्टर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। नहीं सुन रहे हैं मोहन यादव, नहीं सुन रहे नेता और बड़े खुश हैं सारे के सारे, क्योंकि इनसे लड़ते चले आने वाले जो नेता थे, वक़्त था तो कहते हैं ना कि वक़्त पर तो पिता बना लिया जाता है, वो कहावत कहना उचित नहीं होगा। और फिर कैसे जो बीजेपी झटकती है, पल्ला झाड़ लेती है, बहुत लंबी फ़हरिस्त है, बहुत सारे उदाहरण। तो सिंधिया जी के साथ सब कुछ चल रहा है अपने दल में उनके और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका एक बयान आया है और बड़ा रोचक सा, दिलचस्प सा बयान है। ये माना जा रहा है कि एक बड़ा पैना बाण उन्होंने छोड़ा है सिंधिया पर और ना केवल उससे सिंधिया घायल हुए हैं, बल्कि उनके समर्थक ज़्यादा घायल हो गए हैं। कि महाराज की ऐसी गति, ऐसी दुर्गति, पहले तो उनके अपने जो बीजेपी आज जहाँ है, वहाँ हो रही है। नहीं पूछा जा रहा है, नहीं उनकी सुध ली जा रही है। उन्हें जैसा मैंने बताया कि
जैसा वो पहले किया करते थे कि उनकी अपनी एक शैली थी राजनीति करने की और दिल्ली से वो सब कुछ पास करा लाया करते। अब तो दिल्ली भी नहीं सुन रहा है, भले ही मोदी जी उन्हें दामाद बताएं और कोई उनको बहुत भाव दे नहीं रहा है, ये साफ-साफ हो रहा है। तो अभी जो जीतू पटवारी ने ये कहा है कि अगर सत्ता नहीं होती, तो सिंधिया जी बीजेपी में चले जाते क्या? सवाल उठाया उन्होंने। यानी वो जो 2020 के दौर की बात कर रहे हैं, केंद्र में जो सत्ता थी और मध्य प्रदेश में जो सत्ता बनने की संभावना थी, तो क्या उसके बिना वो चले जाते बीजेपी में? और मेरा उनसे ये सवाल है, इतने साल तो नहीं गए और जब सत्ता हमारे पास थी या उसके पहले थी, तब वहां भी गड़बड़ हुई थी। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले हैं। यानी वो सिंधिया को वो जो बारात का घोड़ा उन्होंने बता दिया। तो बेशक बेशक अगर सिंधिया को बारात का घोड़ा कहेंगे, वो तो रेस के घोड़े माने जाते थे, खुद को मानते थे रेस का घोड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो उनको यही कहीं इल्म था, कहीं उनको भ्रम भी कह सकते हैं, भ्रम था कि चूंकि कांग्रेस उन्हें मानती थी रेस का घोड़ा, क्योंकि बहुत कुछ दिया था, क्या कुछ नहीं दिया था। उनके जो पिता का असामयिक देहावसान हुआ था, उसके बाद उन्हें बड़ी युवा आयु में सबसे बहुत कम आयु वाले वो कहीं सांसद बने थे, जो एक फहरिस्त थी उसमें शामिल हुए थे उस बात में। फिर जब मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था और वे जो 10 जनपद के ऐसे एक कांग्रेसी लीडरों में शुमार थे, जो बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहां जाने के लिए स्वतंत्र थे और हाथों हाथ देते थे। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, और मध्य प्रदेश में चुनाव में तो उन्हें जो चुनाव अभियान समिति का मुखिया का पद मिलता रहा और अलग-अलग मिले। और था सारा कुछ, एक जलजला था, जलवा था और सिंधिया भी थे वास्तव में, उनकी अपनी एक कांग्रेस में तो थी, हम इनकार नहीं करते। जो यदि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी में सफल हुई थी, हम मानेंगे उसको, हम कहीं कोई उसको डिनाई नहीं करेंगे। उनका बहुत अहम रोल था और वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे, लेकिन नहीं मिल पाया था मुख्यमंत्री पद। तो क्या कुछ हो गया था सिंधिया जी, नहीं होता कई लोगों के भाग्य में। उनके पिता के साथ भी ऐसी था। मैं तो 1986 से मध्य प्रदेश में पत्रकारिता में हूं और वो भी दौर था जब अर्जुन सिंह जी की छुट्टी की गई थी। वो जो पूरा का पूरा मसला मामला था, पुराना है, लेकिन उस दौर में सिंधिया जी नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री। बहुत मंथन चिंतन चला था। आए थे बूटा सिंह, आए थे वसंत साठे, यही जो सीएम हाउस जो 6 शामला हिल है, जहां आज मोहन यादव काबिज हैं, जिसमें 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान रहे, दिग्विजय सिंह ने 10 साल सत्ता को भोगा, लेकिन नहीं मिल पाया था उन्हें। मोतीलाल वोरा की लॉटरी खुली थी जब झगड़ा चला था ज्योतिराज सिंधिया के पिताश्री माधवराव सिंधिया जी वर्सेस, अब तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी कहूंगा, उनमें और जो अर्जुन सिंह थे, बहुत जोर आजमाइश हुई थी। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसको रिपोर्ट कर रहे थे। हो रहा था कि हो गए सिंधिया जी, होने वाले हैं, और अंत में गए गए और आ गए वोरा जी जैसा भी हुआ था। तो वो खैर था सारा कुछ। तो हम कह रहे हैं ना, भाग्य की बातें हैं। लेकिन अभी जो है, अगर हम आज वर्तमान राजनीति की बात करें, तो वर्तमान दौर तो यही है, यही स्थिति है कि सिंधिया जी बेहद बेहद हैरान है, परेशान है। और फिर अब जीतू पटवारी, जो उनके गुणगान करते थे जब वे कांग्रेस में थे, लेकिन आज तो वक्त है, उलटी है राजनीति, पलटी है राजनीति। और सिंधिया को गद्दार भी कहा गया, कांग्रेसियों ने खूब चुटकियां ली, बहुत बोला, और उनके साथ वाले बोलते रहे थे। और जो कुछ हुआ था उसमें शब्द तो एप्रोप्रिएट यही था, भले ही सिंधिया जी को बुरा लगे, लेकिन अभी अब उन्हें शादी वाला घोड़ा बता दिए कि शादी के घोड़े हैं, और वो जो बारात में नाचते हैं, सत्ता के आगे वो नतमस्तक हैं, उसके लिए कुछ भी आपको चुकाना पड़े, कोई भी आपको आहुति देना पड़े, तो सब है। और अब जो कहा है जीतू पटवारी ने, उसके एक बयान आ गया है, उनके जो महाराज के तो वो भाई साहब कहलवाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में थे तब महाराज कहलवाना पसंद करते थे। और नहीं कोई कहे तो हम उनके चेहरे के भाव पढ़ते थे, देखते थे कि उनको कितना कहीं नागवार सा गुजरता था। तो अब ये है जो ये हुआ है पूरा का पूरा, तो उनके जो समर्थक विधायक हैं वो आ गए, उन्होंने कहीं कांग्रेस को निशाने पे लिया। वो कह रहे हैं कि कोहिनूर की जो कद्र कौन जाने। कांग्रेस में जब थे ये प्रीतम सिंह लोधी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए हैं। पहले ये कभी जो है सिंधिया के समर्थक हुआ करते थे और सब था, और सब जो उलट-पलट होता रहा, दल बदल यूं-त्यों तमाम, तो सब चीजें पलटती हैं, उलटती हैं, तो दौर है, सारा का सारा है। तो सब चल रहा है। अब ये है कि ये कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कोहिनूर है और कांग्रेस उन्हें कबाड़ समझा करती थी। अब इनको बताइए, ठीक है, आप महाराज के भक्त हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुयायी हैं आप, लेकिन क्या स्थिति है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोहिनूर की तरह ले रही है? छोड़ दीजिए कोहिनूर, एक सामान्य हीरे की तरह ले रही है?
आप कह रहे हैं कि वो तो कबाड़ समझती थी कांग्रेस। अभी सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में क्या हाल है? महाराज प्रीतम सिंह लोधी साहब और बाकी जो उनके समर्थकों को चुभ गई है बात। क्या स्थिति है उनकी? क्या हालात हैं उनके? एक अदद जो क्लास 3 का कर्मचारी है, उसके लिए यदि वो कलेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो क्या उनको भारतीय जनता पार्टी बहुत भाव दे रही है? अपने आप में सारा कुछ साफ है और आप भले ही मोदी जी उन्हें अपना दामाद बताएँ और तमाम उनके पीठ थपथपाएँ, लेकिन अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और ही चलता है और मोदी शाह, कुनबा पूरा का पूरा, वो तो यूज़ करता और थ्रो कर दिया करता है। तो अब तो आप ना खुदा मिला ना बिसाले सनम जैसे हालात होने बनने वाले हैं, चल रहा है। आप अब आपके पास विकल्प तो कोई है नहीं। करिएगा क्या? आपने कांग्रेस से पंगा ले लिया, उसकी सरकार गिरवा दी। वक़्त का जो एक खेल था उसमें आपने खेला कर दिया, आप चले गए। लेकिन जो वक़्त होता है, वक़्त की मार से कोई बचता नहीं है। तो अब जो कुछ है, देखिए बीजेपी वाले आप पे कितनी दिन तक, कितनी देर तक कृपा करते हैं, होता रहेगा और भाई साहब तो बना ही दिया है आपको। तो फिलहाल ये जो जीतू पटवारी के बयान के बाद कहीं जो सिंधिया समर्थकों में बेचैनी है, छटपटाहट है और वो कोहिनूर बता रहे हैं। क्या दर्शकों आपकी अपनी टिप्पणी है, राय है सिंधिया जी के बारे में? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा प्रकट अपनी राय और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।